लोग का पॉलीनोमियल खत्म हो गया। ये आपका थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 में बस इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन क्लास 10 के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका बेस अभी से आप लोग रेडी कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें हमको किसी भी पॉइंट को किसी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे आप लोग मोशन पढ़ते हैं 9, 8 में भी आपका मोशन होगा। मोशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसकी मोशन को कंसीडर करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से, या कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर किया जाता है तो किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है। जैसे NH सबसे आप लोग जानते हैं कुछ पॉइंट 0 माइल के नाम से जाना जाता है, वो उनको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। वैसे ही अगर कोई प्लेन है, कोई प्लेन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, तो अगर उस प्लेन का पोजीशन हमको जाना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी का नीड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम लोग ये बता सकते हैं उस पॉइंट का पोजीशन कहाँ है। और हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है। ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन जहाँ पे दो हमारा एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। एक एक करके हम लोग सब कुछ देखेंगे। देखिए ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है। अभी अगर हमसे बोला जाता है कि इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया जाए, तो हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब अगर हम लोग कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मान लेते हैं 5 मीटर आया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं, इनको कुछ नेम करते हैं। अब हम बता सकते हैं कि पॉइंट Q का पोजीशन क्या है। हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट Q पॉइंट P से 5 मीटर डिस्टेंस पे है। या फिर अगर दूसरा कोई लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, अगर R ले लेते हैं, तो हम इसकी पोजीशन को फिर से बता सकते हैं कि पॉइंट Q पॉइंट R से 7 मीटर की दूरी पे है। तो अगर अलग अलग डिफरेंस पॉइंट होगा तो डिस्टेंस अलग अलग आएगा, वैसे इनको पोजीशन बताने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन फॉर्म बनाया गया। कार्टेशियन फॉर्म में दो एक्सिस लिया गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। एक्सिस सिंपली एक लाइन होता है, एक लाइन है जो इस प्लेन को दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है। अब अगर इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच देते हैं, कहीं से भी खींचे, तो ये देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। वैसे ही अगर एक वर्टिकल लाइन खींचा जाए, तो ये वर्टिकल लाइन में क्या करेगा, इस प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज सिंपली ए लाइन व्हिच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे दो एक्सिस बनाया गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस एक्सिस को नाम दिया गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। हम चाहे तो आगे की स्टडी में इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक्सिस ही है, लेकिन जनरली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस माना जाता है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वाई एक्सिस माना जाता है। अब देखिए जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पे करते थे, तो उसके सेंटर पे 0 होता था और राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। यहाँ भी वैसा ही है। एक्स एक्सिस में जो राइट पार्ट है उसको पॉजिटिव एक्सिस
एक्सिस बोलेंगे, और जो लेफ्ट पार्ट है वो नेगेटिव एक्सिस कहलाएगा। यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जो ऊपर का पार्ट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे का पार्ट होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए ये दोनों मिलके इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, मीन्स 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैथ में 4 को देते हैं किससे, क्वाड से, इसीलिए इन चारों पार्ट का नाम, मतलब इन चारों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो पार्ट आपका कहलाएगा ऑरिजिन। ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट कहलाएगा ऑरिजिन। अब जो ओ एक्स है देखिए ध्यान से, ओ एक्स ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो इधर वाला पार्ट है वो एक्स डैश, ये है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। जो ओ वाई है, ओ वाई आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड जो नेक्स्ट ओ वाई डैश है ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, यहां तक आपका क्लियर हो गया। कोई भी प्लेन है उस प्लेन में जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, और नेमिंग किया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हॉरिजॉन्टल पार्ट में मींस एक्स एक्सिस वाले पार्ट में जो राइट पार्ट होता है, मींस ये जो ओ एक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, जो ओ एक्स डैश है वो निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, और जो वर्टिकल पार्ट है उसमें अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट निगेटिव, मींस ओ वाई जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ओ वाई डैश आपका निगेटिव वाई एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑरिजिन बोला जाता है। अब देखिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन सब एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हम लोग यूनिट कोई सा भी ले लेते हैं लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें यूनिट चाहे तो मिलीमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, इवन किलोमीटर भी ले सकते हैं। वो हम अपने कॉन्वेनियंस के हिसाब से लेंगे, जैसा हम लोग का जरूरत होगा, मतलब जिस तरह का डिस्टेंस मेजर करना होगा वैसा यूनिट लेंगे। अगर छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर ले सकते हैं, अगर बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो मिलीमीटर ले सकते हैं, या इवन बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर भी ले सकते हैं। ये देखिए ये एक्स वाला है, 1 2 3 4 5, ये दोनों पॉजिटिव है। अब ये देखिए निगेटिव,
-1 -2 -3 निगेटिव एक्स एक्सिस है तो वैल्यू निगेटिव होगा, -2 -3 -4 -5। अब चारों क्वाड्रेंट जो है, इस क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है किस किस एक्सिस से बनता है, हमेशा पहले x आता है उसके बाद y आता है। तो देखिए यहाँ पे पहले x एक्सिस को हमको देखना है, x एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस भी पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, मींस जो फर्स्ट एक्सिस का साइन वो प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले आपको x कोऑर्डिनेट देखना है। देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट निगेटिव है मींस माइनस और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है प्लस, मींस सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो होगा माइनस प्लस, मींस x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले आपको x देखना है। देखिए x कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है माइनस और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। अब लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पर अगर एक्स एक्सिस देखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो प्लस, y निगेटिव है माइनस। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस एंड फोर्थ का प्लस माइनस। आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजर किया जाता है। अब इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट आएगा हम उसका पोजीशन इससे बता सकते हैं। देखिए अगर कोई पॉइंट लेफ्ट या राइट में है, यहाँ ऑरिजिन दिख रहा है आपको, हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऑरिजिन को ही लेंगे। कोई भी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट में मेजर किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ऑरिजिन होता है। तो देखिए ऑरिजिन के अगर कोई लेफ्ट या राइट में है मींस वो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा एक्स एक्सिस पे। लेफ्ट और राइट का दोनों, अगर राइट में है वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और अगर लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा। अब अगर वो पॉइंट अप या डाउन है मींस या तो ओरिजिन के ऊपर है या तो ओरिजिन के नीचे है, तो मेजर किया जाएगा वाई एक्सिस पे। जो अप वाला पॉइंट होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और जो डाउन वाला पॉइंट होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। मान लीजिए पहले एक्स एक्सिस पे ही चलते हैं, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है यहाँ, तो देखिए ऑरिजिन से कितना दूर है, 1 2 3 यूनिट दूर है। एक्स एक्सिस पे इसका दूरी 3। वाई अब देखते हैं ये पॉइंट अप या डाउन है या नहीं, तो देखिए एकदम ऑरिजिन के पैरेलल है, ना ही अप है और ना ही डाउन है, मींस वाई एक्सिस का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए वही पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए बस x वाला ही वैल्यू है, लेफ्ट में है उसका वैल्यू नेगेटिव होगा -2। अब देखते हैं अप या डाउन है या नहीं, तो पॉइंट तो x एक्सिस पे ही है, ना ही अप है ना ही डाउन है, मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह आप एक आध पॉइंट y एक्सिस पे देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो हमको x चेक करना है कि पॉइंट लेफ्ट या राइट में है, तो यहाँ पॉइंट ना ही लेफ्ट में है और ना ही राइट में है, मींस आपका x 0 हो जाएगा। अब देखना अप या डाउन, अप है पॉजिटिव y आएगा और कहाँ पे है y पे 4 पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, देखिए ध्यान से
सबसे पहले हमको लेफ्ट या राइट एक्स चेक करना है, मीन्स लेफ्ट या राइट चेक करना है। तो ना ही लेफ्ट में है और ना ही राइट में है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब y का देखते हैं, तो डाउन में है मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगा और -3 के पास है तो 0 -3। इसी तरह अगर कोई एक्सिस पे है तो हम उसका पोजीशन बता सकते हैं। अब बी प्लेन में आते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू चेक करने के लिए देखना है कि राइट में है या लेफ्ट में है। यहाँ पे वैल्यू हमको कहाँ दिख रहा है, राइट में। अगर राइट में है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, जो ये डिस्टेंस होगा यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। अगर यही पॉइंट यहाँ पे रहता तो यहाँ से परपेंडिकुलर देते और हमको पता चलता कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट 3 है। और जहाँ तक भी रहेगा मीन्स बीच में अगर हो सकता है तो 2.5 होगा, यहाँ पे होगा 2.1 या 2.2, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिस्टेंस हम लोग हमेशा ऑरिजिन से मेजर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट है अगर उसका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और जो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होगा वही उसका एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब हमको निकालना है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे। अब देखिए ओरिजिन से मेजर करना है हमको, ओरिजिन से ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 2 हो जाएगा। अब देखिए जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग एब्सिसा से जानते हैं, एब्सिसा के नाम से, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट के नाम से। तो जो x कोऑर्डिनेट है या x कोऑर्डिनेट इसका 2 है और y कोऑर्डिनेट भी 2 है, दोनों सेम सेम है, तो इसका एब्सिसा भी 2 हो जाएगा और ऑर्डिनेट भी 2 हो जाएगा। यहाँ के केस में देखिए इसका एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 0, इसका एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट 0। जो x कोऑर्डिनेट वाला x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए 9th में तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपको कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है 5 एंड -4, पूछेगा कि ये पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट Q है, पूछेगा पॉइंट Q किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो आपको सबका साइन पता होना चाहिए। जो फर्स्ट एक्सिस है वो प्लस प्लस है, जो सेकेंड एक्सिस है माइनस प्लस। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे होता है प्लस प्लस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना है, तो एक्स की जगह भी प्लस और वाई की जगह भी प्लस। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना है। तो एक्स एक्सिस निगेटिव है इसीलिए माइनस, वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसीलिए प्लस। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट देखिए आपका एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है, मींस माइनस माइनस। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कैसे बना है, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसीलिए प्लस और निगेटिव वाई एक्सिस है इसीलिए माइनस। आपका चारों का साइन क्लियर हो गया। अब अगर बोलता है पॉइंट क्यू जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो आपको देखना है कि ये पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस वाला आपको ढूंढना है। देखिए प्लस माइनस वाला इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको लिख लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर बोल रहा है -4 -7, तो देखिए फर्स्ट भी माइनस है,
और सेकंड भी माइनस है, मीन्स ये जो पॉइंट है इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है थर्ड। इसी तरह कोई भी पॉइंट देगा आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेंट उसमें किसी का एक क्वाड्रेंट जीरो है, मीन्स अगर दे दिया पॉइंट 3 0, अब 3 0 आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये पॉजिटिव है और जीरो तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो हम लोग अगर एक भी क्वाड्रेंट जीरो है तो हम लोग समझेंगे वो एक्सिस पे लाई करता है, वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं एक्सिस पे लाई करता है। देखिए ये 3 0 जो होगा ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ना ही इस कोऑर्डिनेट में इसको काउंट कर सकते हैं ना ही इस कोऑर्डिनेट में। ये हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। या ऐसे ही कोई पॉइंट आ गया 0 2, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। देखिए एक कोई भी चाहे एक्स का कोऑर्डिनेट हो या वाई का कोऑर्डिनेट हो, दोनों में से अगर कोई भी जीरो आता है तो आपको बताना है कि वो प्लेन में नहीं है, वो एक किसी भी एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अगर एक्स एक्सिस जीरो है मीन्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर वाई एक्सिस जीरो है मीन्स वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है।